रिकॉर्ड लेक्चर। ओके, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कोएफिशिएंट्स। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? देखो जो भी वेरिएबल के सामने जो भी नंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के सामने मतलब जैसे कि मान के चलो, सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल है 3x² - x + 8 = 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर ऐसा सवाल आया तो x² के सामने कौन सा नंबर है, +3 विद द साइन ना, साइन के साथ लिखो, साइन के साथ लिखने की आदत लगाओ सो दैट गलती नहीं होगी बाद में। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है x के सामने, कुछ भी नहीं है, मतलब -1 है। ओके, if I ask you coefficient of x³, who can tell me answer for this particular expression? Yes. +1। हाँ, x³ है ही नहीं ना एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में x³ है ही नहीं, तो x³ है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा उसका, 0। x³ अगर एक्सप्रेशन में है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴, व्हाट इज दैट? कल सिखाया था मैंने ये चीज, कल ये चीज मैंने सिखाया था। व्हाट वाज दैट? 8। हाँ, 8 के सामने 8 के साथ x नहीं है ना, which is in the form of x⁻⁴. So what is coefficient of x⁻⁴? It is +8. +8 है ना, अंडरस्टूड? What is the meaning of coefficient? So coefficient मतलब वेरिएबल के साथ जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो फटाफट। अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन में तुम्हारे मतलब टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पास सिर्फ x² का कोएफिशिएंट पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस क्वेश्चन लिटिल बिट। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, आई एम गोइंग टू आस्क द कोएफिशिएंट फॉर x², कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करो थोड़ा सा, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर फर्स्ट पॉलिनोमियल। व्हाट इज दैट? 2 + x² + x। Can you tell me coefficient of x², coefficient of 2 + 1। x² का कोएफिशिएंट, x² के सामने सिर्फ +1 सिर्फ 1 है, 2 नहीं आएगा। 2 अलग है ना, 2 का और x² का कुछ लेना देना है नहीं, 2 अलग चीज है। x² की जस्ट सामने कौन है, +1, सो दैट इज द कोएफिशिएंट। ओके, x के जस्ट सामने कौन है, +1, so that is the coefficient. Okay, now coefficient of x⁻⁴, बोलो। 2 2 +2। एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 2 के साथ, 2 के साथ कुछ भी नहीं मतलब x⁻⁴ होता है, so it is +2. ऑलराइट, सेकेंड, अब टाइम ले लो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अभी तुरंत, all these 3. पहले write down the first one, modify that question according to me, according to my question, and then पहले खुद के नोटबुक में सारे आंसर्स लिखो फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड देन वी विल डिस्कस। रिकॉर्डिंग भेजना भूल गई यार मैं, आई डोंट नो कैसे भूल गई।
I will just put a timer now. Now discuss. Okay, let's discuss. X cube के सामने जस्ट सामने कौन है? +1, so that is the coefficient. X square के जस्ट सामने कौन है? -1, so that is the coefficient. X है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी X दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0. X नहीं दिखाई दे रहा है ना हमें, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0. जो टर्म ही नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 ही होगा. यहाँ पे x square x raised to 0, x raised to 0 का क्या होगा? 2. ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x square के जस्ट सामने कौन है? π/2. कोएफिशिएंट ऑफ x के जस्ट सामने कौन है? +1. x raised to 0 है क्या? है ही नहीं x raised to 0, कुछ है ही नहीं x raised to 0 के साथ, तो 0 होगा, राइट? x raised to 0 नहीं है ना यहाँ पे, that means it is 0. x square दिख रहा है क्या कहीं पे? No, so it's 0. x के सामने कौन है? √2, so it's √2. ये -1 है which is in front of x raised to 0, है ना? अकेला नंबर जो होता है, अकेला नंबर जो भी होता है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये अकेले नंबर्स है, ये किसके कोएफिशिएंट हो गए? x raised to 0 के कोएफिशिएंट्स हो गए, राइट? x raised to 0 के कोएफिशिएंट्स हो गए. चलो नोट इट डाउन फास्ट. हो गया ना सबका लिख के? कुछ करेक्शंस हो तो लिख लो फटाफट. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट which is monomial, binomial, trinomial. ओके, अब ये स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं. If the expression has only one term, if the algebraic expression has only one term, then it is called as monomial. जैसे कि सपोज मेरे पास है -2, -2 इज मोनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म है उसमें. नेक्स्ट सपोज मेरे पास है 3x³ 3x³ इज मोनोमियल, एक ही टर्म है मेरे पास. 2x² इज मोनोमियल, एक ही टर्म है मेरे पास. x इज मोनोमियल, एक ही टर्म है मेरे पास, है ना? नेक्स्ट लेट्स से मैंने लिखा -3x, मोनोमियल है, एक ही टर्म है मेरे पास, है ना? सपोज मैंने लिखा -100, मोनोमियल, एक ही टर्म है मेरे पास, है ना? सपोज मैंने लिखा +20, क्या है? एक ही टर्म है, मोनोमियल. ओके, सपोज मैंने लिखा x/2, एक ही टर्म है, मोनोमियल. सो इफ देयर इज ओनली one term, then it is what? Monomial. If there is only one term, then it is what? Monomial. Binomial matlab there are two terms. There are two terms. There are how many? There are two terms. Okay.
and trinomial में there are 3 terms. Okay, all these are what all these are basically categories of polynomial. All these are what categories of polynomial. Okay, अब जैसे कि मान के चलो ये लिखा मैंने 3x plus 8, क्या है ये binomial. There are how many terms? There are 2 terms, 3x and 8. 3x and plus 8, these are what 2 terms, so it is binomial. Next 9x minus 2, क्या है ये binomial. Okay, minus 3x plus 6, क्या है ये binomial. There are 2 terms. 7x square minus 1, how many terms are there? 2 terms, binomial. Minus 5x plus 6, क्या है 2 terms, binomial. x cube minus x square, कितने terms है? 2 terms, binomial. Next minus 2x square plus x, how many terms are there? 2 terms, binomial. Okay, so if we have 2 terms, then it is what? Binomial. Okay, again same for trinomial. If I am having 3 terms, क्या हो गया ये? Trinomial. Okay, minus 2x square plus x minus 1, क्या हो गया ये? Trinomial. Okay, अब तुम ऐसा नहीं लिख सकते, देखो तुम ऐसा नहीं लिख सकते x cube plus x cube plus x is trinomial. No, you can't write that. Why? Because इस x cube plus x cube को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x cube plus x लिख सकती हूँ. So this is not trinomial. This comes under what? Binomial. Understood the difference? Okay, so that won't come under trinomial, it will come under what? Binomial, because it is solvable. Whenever it is solvable, you cannot take it as trinomial. You have to take it as after solving. क्या आता है उस पे डिपेंड करेगा. After solving क्या हुआ? क्या मिला हमें? 2x cube plus x मिला. After solving मुझे क्या मिला? 2x cube plus x मिला. That means it is what? Binomial, because there are how many terms? There are 2 terms, so it is what? Binomial. Okay, so this is your exception. So this won't come under trinomial, it will come under what? Binomial. Okay, same happens for binomial also. तुम इसको 2x plus x को तुम binomial नहीं बोल सकते. क्यों ऐसा? Because 2x plus x ये solve होके 3x हो जाएगा ना, तो ये 3x थोड़ी ना binomial है, it will come under monomial, so it is not binomial. Okay, so these are the special names given to the polynomial. Ultimately these are polynomials only. Ultimately these are polynomials only, but these are subtypes of polynomial. है ना, ये polynomial ही है, ये भी polynomial है, ये भी polynomial है, ये भी सब polynomials है, but these are subtypes of polynomial. Okay, note it down fast. चलो इसके बाद अपन नया concept सीखने वाले हैं, degree. Done, ma'am. Everyone? Yes. Okay. Sure. Now let's move to next part. Okay, done with the writing ना everyone? अगला concept सिखाऊं Yes, मैं? ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलो next. अब आते हैं degree of polynomial. Okay, next concept is degree of polynomial. चलो, now what is degree of polynomial? हमने देखा था कि हर एक पॉलिनोमियल को पावर होता है ना, हर एक पॉलिनोमियल का जो भी टर्म होता है उसके वेरिएबल को पावर होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो 3x क्यूब minus 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब ये क्या है? तुम्हारा पॉलिनोमियल है. ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने देखा तो व्हाट इज पावर ऑफ x इन दिस केस?
3। पावर का मीनिंग समझा है हम लोगों ने पिछले क्लास में, है ना, पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में। यहाँ पे व्हाट इज पावर ऑफ x? 2. 2, करेक्ट। व्हाट इज पावर ऑफ x? 1। एंड यहाँ पे 0. 0. व्हाट इज पावर ऑफ x? 0, करेक्ट। सो यहाँ पे पावर ऑफ x इज 3, यहाँ पे पावर ऑफ x इज 2, यहाँ पे पावर ऑफ x इज 1, यहाँ पे पावर ऑफ x इज 0। अब डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in the given polynomial। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है फिर बताओ? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। हाईएस्ट क्या हुआ? 3. दैट इज द डिग्री। जो भी हाईएस्ट होगा वो क्या होता है? डिग्री होता है। ओके, और किसका पावर बोला है मैंने? पावर ऑफ वेरिएबल। किसका पावर बोला है मैंने? पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब तुम्हें कभी कभी अभी देखो ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा, 2⁻10 x⁵5 माइनस 6⁻x⁷7 प्लस 10 into x⁴ माइनस 3⁻100। बोलो इसका डिग्री क्या होगा? X is equal to 100. No, not 100. What I said? Oh yeah. हाँ, क्या होगा? क्या होगा? 2 means 10. 7, वेरी गुड। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तुम जो मुझे 100, 10 ये जो जवाब दे रहे हो ना, वो तुम किसका पावर देख रहे हो? तुम 2 का पावर देख रहे हो, तुम 3 का पावर देख रहे हो। मैंने किसका पावर देखने को बोला? मैंने वेरिएबल का पावर देखने को बोला। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 5, है ना। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 5। वेरिएबल मतलब x। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? पावर ऑफ x 7। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? पावर ऑफ x 4। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? पावर ऑफ x 0। x है ही नहीं ना वहां पे, x नहीं है मतलब x का पावर 0। विच इज हाईएस्ट पावर ऑफ x? दिस इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। सो व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? डिग्री। ये जो 100 और 10 तुम बोल रहे हो वो किसके पावर से? वो x के पावर है क्या? नहीं, वो नंबर्स के पावर है, वो कांस्टेंट्स के पावर है। एंड दैट इज व्हाई these numbers are not the degrees। ओके, सो डिग्री क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए? 7, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, नोट डाउन। चलो फास्ट। फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फिर। Yes, once you are done with the writing, please let me know. Done. Okay. Everyone now? Ma'am, only 2 minutes. Okay, okay. Take your time, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बताया करो मुझे अगर किसी का लिखना बाकी हो तो, ठीक है? कोई गए नहीं है हमें।
So this weekend, test on maths and this thing, biology. Done, ma'am. Okay. Chalo. Question number 3. Let's try it out. Okay. Chalo. Question number 3. What they have said, give an example each of a binomial of degree 35. एक मिनट कुछ क्या हुआ? No, it is going to be written test. जैसे हमारा हमेशा होता है ना, सुपरविजन करती हूँ मैं वैसे. Give one example each of a binomial of degree 35. हमें example देना है binomial. अब उन्होंने एक ही example बोला है, हम थोड़े 2-3 बनाएंगे. ओके, binomial of degree 35 एंड दूसरा उन्होंने बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. पहले तुम्हारी तरफ से आने दो एग्जांपल्स. चलो, रेट्स टू को ऐसे लिखो, कैप के फॉर्मेट में लिखो रेट्स टू को. ओके, we need binomial. मतलब बाइनोमियल मतलब क्या सिखाया था मैंने? 2 टर्म्स. बाय का मीनिंग होता है 2, मोनो का मीनिंग होता है 1. चलो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 2 टर्म्स चाहिए मुझे. जेफी, you did little bit mistake in this question. What you have done? You have written like this. Now it is not binomial. This is not binomial. Why? Because इसमें एक ही term है. Yes, correct. Now you have corrected it. You can write it as 4x plus 3x raised to 35. Even Chitra has written it correctly. X plus पता नहीं क्या था variable, 3x raised to 35. Abhilasha also giving the answer in correct way. 2x raised to 35 minus 4. है ना? You can also write like this, x raised to 34 plus x raised to 35. This is also binomial. There are 2 terms and degree is 35. Highest power should be 35. Highest power of what? Highest power of variable. Y को ले लो, y ले लो, 3y minus 3y 4y raised to 35. Yes, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, z square plus 3z raised to 35. Yes, highest power should be, degree is 35 मतलब highest power of variable should be 35. Binomial मतलब there should be 2 terms. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें 2 चीजों की तरफ ध्यान देना है, बाइनोमियल एंड डिग्री. बाइनोमियल मतलब हमें 2 टर्म्स लाने हैं एंड डिग्री मतलब हमें हाईएस्ट पावर लिखना है ना? सो हाईएस्ट पावर इज 35, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मतलब एक ही टर्म. करेक्ट, x रेज टू 100. वेरी गुड. हाँ चित्रा, तुमने 4 रेज टू 100 बोला था. दिस इज नॉट मोनोमियल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डिग्री 100 मतलब वेरिएबल का पावर 100 होना चाहिए. तुमने कांस्टेंट का पावर 100 लिखा है. तुमने मोनोमियल तो बताया लेकिन तुमने डिग्री नहीं बोला, है ना? मोनोमियल का कंडीशन तुमने सेटिस्फाई किया लेकिन तुमने डिग्री का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया था, राइट? इन द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच यू गिव मी. तो वहां पे क्या हो रहा था? डिग्री 100 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. इट वाज जस्ट मोनोमियल. डिग्री के लिए हमें पावर का रहना चाहिए. हाँ, अब जेफी तुमने क्या आंसर दिया है? देखो ये आंसर दिया है. व्हाट इज द मिस्टेक? दिस इज नॉट मोनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल. सॉरी, दिस इज बाइनोमियल. Correct? This is what binomial. There are 2 terms. So this is not monomial. So therefore this cannot be the example. 4x raised to 100. Yes, this will do. 4x raised to 100. Great. Minus 8x raised to 100.
This is also correct. Correct. 7x raised to 100. Okay, 7y raised to 100 ले लेते हैं. Okay, तो ये हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल्स. नोट इट डाउन फास्ट. आई विल शेयर वन मोर लिंक जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. Done, ma'am. Everyone, चलो आई विल शेयर वन मोर लिंक.